आज हम आपको बताएंगे 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन, जिस दिन एक इंसान अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं पार करके उस हद तक पहुंचा कि उसे हैवान और इंसान दोनों में से क्या कहना है कोई भी आसानी से समझ सकता है। ये वो दिन था कि इंसान ने अपनी हैवानियत की सारी सीमा पार करके हजारों निहत्थों लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जय श्री राम, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं जलियांवाला बाग, देखेंगे यहाँ का इतिहास और ये कि कैसे क्रूर आदमी इतिहास के पन्नों में कालिक छोड़ गया, जो देश के इतिहास में एक काला पन्ना जोड़ता है और ये बताता है कि कैसे एक इंसान हैवान बनकर सामने आता है। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है जर्नल कहें या कायर डायर की, जिसने हमारे देश के वासियों पे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी बिना देखे अंधाधुंध आंख बंद करके फायरिंग करवा दी, जिसमें हजारों लोग मरे, कई हजार घायल हुए। जिस इंसान ने क्रूरता की एक नई मिसाल रखी और निहत्थों को अपना शिकार बनाया। पंजाब ने दुनिया को तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए। ये खुशहाल with his British soldiers on the sacred day of Baisakhi. Shivers run down the spine as one imagines the plight of hundreds who breathed their last here on the blackest day in the history of Indian freedom struggle. The massacres of the innocent, the brutalities of martial law, along with the killings of Punjabis in Gujranwala and Lahore by the British. Though the blackest chapters in the history of British rule became an inspiration for all Indians to fight for their liberation. The spirit of nationalism, instead of being crushed through these brutalities, further वक्त था त्योहार का, बैसाखी का, प्यार का और उत्साह का, जहाँ पे बात थी रोलेक्स ट्रैक्ट को वापस लेने और स्वतंत्रता संग्राम को बचाने का। कि लोग लगे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बैठे थे, कुछ बात कर रहे थे कि अचानक से वहाँ पे जनरल डायर अपने कुछ सैनिकों के साथ आया और इस पार्क में, इस जगह पे केवल एक ही तरफ से आने जाने की जगह थी, जिसको उसने तोप से बंद कर रखा था और उसने शुरू किया अंधाधुंध फायरिंग, सब पे आंख बंद करके। cruelty and suppression, violence and torture, all to rule over a land. Yes, these were what the British अप्रैल 1919 11 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
अमृतसर में अत्याचार एवं विरोध। यह हत्याकांड के बारे में जब देश में बात फैली तो लोगों ने आंदोलन जोरों शोरों से शुरू कर दिया। ट्रेन को रोका जाने लगा और बहुत जगह भारी मात्रा में लोग जमा होने लगे, इकट्ठे होने लगे और आंदोलन में शामिल होने लगे। तो इसकी जांच के लिए अंग्रेजी सरकार माइकल ओडवायर को इस घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। जांच के दौरान डायर ने बताया कि अगर वो गोली नहीं चलाता तो लोग उसे मार देते। उसने अपने कर्तव्य के लिए इशारा किया और ओडवायर ने उसका साथ दिया, जिसकी वजह से जनरल डायर छूट गया और उसको वापस से ब्रिटिश भेज दिया गया और साथ ही साथ इस काम के लिए उसे प्रमोशन तक दिया गया। ये शहीद कुआं है। इसमें कई लोग कूदे थे उस समय जब गोलियां चलाई जा रही थी। इसमें से 120 लोगों की लाशें निकाली गई थी और इस कुएं का पानी पूरा लाल हो गया था उस समय, और इसलिए इस कुएं को बाउंड्री करके रखा गया हुआ है ताकि लोग देख सकें और अपने इतिहास को जान सकें। और यहाँ पे गोलियों के निशान देख सकते हैं, कितनी निर्ममता से गोलियां चलाई गई हैं कि आज भी इन दीवारों पे चारों तरफ गोलियों के निशान बने हुए हैं। 13 अप्रैल 1919 को एक आम इंसान जो कि जलियांवाले बाग में उपस्थित था, घायल था और अपने देशवासियों की हालत देख के उसने ठानी कि इस हत्या का जो भी जिम्मेदार है उसको मैं सजा दूंगा। और वो उसने अपने ज़िंदगी के 21 साल लगाए और ब्रिटेन गया, जहाँ पे उसने 1940 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मीटिंग में माइकल ओडवायर को मारा, जिसने कि जनरल डायर को बचाया था। जनरल डायर की मृत्यु पहले ही बीमारी की वजह से हो चुकी थी, तो उसको बचाने वाले जांचकर्ता को इस देश के एक वीर पूत ने मारा, जिसे आज हम उधम सिंह जी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये वही वीर उधम सिंह है जिसने अपनी ज़िंदगी 21 साल लगाए, पैसे इकट्ठे किए और वहाँ ब्रिटेन में रह के बंदूक इकट्ठे किए और अपनी कमाई से एक एक रुपये जोड़ के इस देश का बदला लिया, अमृतसर का बदला लिया। वहाँ पे शहीद हुए हजारों लोगों का बदला लिया। अंग्रेजी सरकार ने 389 लोगों को बोला था कि इसमें शहीद हुए हैं, लेकिन शायद बाबा उधम सिंह को अच्छे से पता था कि वहाँ पे संख्या सैकड़ों नहीं हजारों में थी, जिसका बदला उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के आखिर में ले ही लिया। और शायद कहीं न कहीं उनके इस बदले से इन शहीदों को शांति अवश्य मिली होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मंदिर मस्जिद भले न ले जाएं, लेकिन देश के ऐसी धरोहरों पर जरूर ले जाएं, ताकि उन्हें पता चले क्या जो उन्हें आज़ादी मिली है ये ऐसे बाजार में जाके नहीं मिली। कई अपनों को खून बहाना पड़ा है, कई जीते इंसान को शहीद होना पड़ा है। कहते हैं कि अगर भौंकना शब्द आए तो कुत्ते से जोड़ा जाता है, और सुरीली आवाज़ की बात आए तो कोयल से जोड़ी जाती है, और म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आए तो बिल्ली से, और सुबह उठाने के लिए बांग देने की बात आए तो वो मुर्गे से जोड़ी जाती है। और अंग्रेजी शब्द अक्षर अंग्रेज से, जिन अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया, हमारे इतने भाइयों को, इतने पूर्वजों को मारा, इस देश के इतने टुकड़े किए, हमारे मंदिर, हमारे धर्म स्थल विध्वंस किए, हम पे इतना अत्याचार किया, आज हम उन्हीं की जबान बोलते हैं। तो क्या वो जबान बोलने वाले अंग्रेज नहीं? क्या हम कहीं न कहीं अंग्रेज जैसे तो नहीं बन रहे हैं कि उनकी भाषा को अपनाते अपनाते अपनी संस्कृति, अपने संस्कार कहीं न कहीं छोड़ते जा रहे हैं? जिनने इस देश में खून बहाया, आज हम उन्हीं की निशानी पे चल रहे हैं और उस भाषा को इतना महत्व दे रहे हैं कि अपनी हिंदी बोलने में लोगों को शर्म आती है। और कहीं न कहीं लोग जो समाज में इंग्लिश बोलते हैं उनको स्टैंडर्ड समझा जाता है, उनको इस समाज में ज़्यादा इज्जत दी जाती है, और जो हिंदी बोलता है उसे खंडित नज़र से देखा जाता है। अगर भाषा आप अपनी बोलने में शर्मसार हैं तो क्या उस भाषा को बोलने में आप कैसे गर्व महसूस कर सकते हैं जिस भाषा के बोलने वालों ने इस देश पे इतना अत्याचार किया? क्या आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद नहीं आता?
क्या अपने शहीद भाई बहन याद नहीं आते? क्या भगत सिंह, उधम सिंह, बिस्मिल्लाह और ये सारे शहीद आपको उस समय याद नहीं आते? क्या इन सभी वीरों की कुर्बानी व्यर्थ है जब उनकी जबानी बोलते हैं? क्या हमारी मातृभाषा हमारे लिए काफ़ी नहीं है? ये सवाल ये सारे शहीद आपसे पूछते हैं। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस भाषा और भाषा वालों के साथ हमारे पूर्वज लड़ते लड़ते शहीद हो गए, आज उन्हीं की भाषा को हम अपना के गौरवान्वित कैसे महसूस कर सकते हैं? क्या हमारी भाषा उनकी भाषा से कहीं कमज़ोर है कि आज हम आज़ादी के इतने साल बाद भी गुलामी की उस भाषा को बड़े गर्व से लेके अपने सीने पे चल रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं या मानसिक रूप से आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम? सोचिएगा, ख्याल करिए। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फैला। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बात आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत